तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बढ़ने वाले हैं डे 2 की तरफ, जो हमारा 7 डेज़ का कोर्स है पेन स्पिनिंग का। तो आज डे 2 है। तो डे 2 में आपको क्या करना है, पहले डे में हमने सीखा था कि आपको थंब अराउंड कैसे करना है और चार्ज कैसे करना है। तो आज डे 2 में हम सीखेंगे कि एक्सटेंडेड टीए कैसे करना है और फिर टॉर्नेडो कैसे करना है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फिंगर स्लॉट्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पोजिशंस क्या होती हैं, पोजिशन एंड एंगल्स। तो यहाँ पे जब हम लोग थंब अराउंड करते हैं तो पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, हाथ की सीधी होती है। और जब हम लोग एक्सटेंडेड थंब अराउंड करते हैं तो पहले तो पोजीशन सीधी होती है, उसके बाद एंगल चेंज होता है, कुछ इस तरीके से एंगल चेंज होता है हाथ का। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होती है, ये है पाम साइड पोजीशन, जहाँ पर पाम जो आपकी हथेली है वो साइड में रहती है। अगला है पाम डाउन पोजीशन, जिसमें कि आपकी हथेली नीचे की तरफ पॉइंट करती है, तो इसको पाम डाउन पोजीशन कहते हैं। और उसके बाद है पाम अप पोजीशन, जिसमें आपकी हथेली ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। तो ये होती हैं पोजीशंस आपकी। तो एक्सटेंडेड टीए में क्या होता है कि एंगल चेंज होता है। तो यहाँ पे पहले आपको थंब अराउंड करना है, उसके बाद हल्का सा एंगल चेंज करके आपको पूरा एक्सटेंडेड टीए करना है और फिर वापस से उसी पोजीशन में आ जाना है। तो ये पहले चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्सटेंडेड टीए में सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल चेंज करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको एंगल चेंज करना है। तो अगर आपको टॉर्नेडो करना है तो सबसे पहले एक्सटेंडेड टीए आपको इंडेक्स फिंगर से सीखना होगा। कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड टीए इंडेक्स फिंगर सीखना होगा। तो जब हम लोग नॉर्मल थंब अराउंड सीखे थे पहले एपिसोड में, तो वहाँ पर मिडल फिंगर से किया था, लेकिन यहाँ पर आपको इंडेक्स से करना पड़ेगा। यह था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि थंब अराउंड में बिगर पार्ट जो है, जो बड़ा पार्ट है पेन का, वो नीचे के साइड रहता है, वही सेम चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ भी बड़ा पार्ट नीचे रहेगा। और अगली चीज़ कि जब आप थंब अराउंड करते हो तो यहाँ पर कैच करने के लिए फिंगर को दूर कर देते हो, एक थंब अराउंड करके फिंगर को दूर करते ताकि कैच करो। यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर जब आप थंब अराउंड करोगे तो यहाँ पर इंडेक्स और जो आपका थंब है ये साथ में ऐसे रहेगा, ताकि पेन को एक पाथ मिल सके यहाँ से स्पिन होकर आगे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब आप थंब अराउंड करोगे और फिर यहाँ थंब को उठा दोगे तो ये यहाँ कैच हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप थंब को नहीं हटाओगे, इंडेक्स को और थंब को इस तरीके से कर दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि या तो यहीं पर स्पिन होगा या तो यहाँ स्पिन होकर आगे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये मोशन आपको पहले बनाना है कि थंब अराउंड करके आपको फिंगर को ऐसे बंद ही रखना है। तो अब देखो, जब पेन को आप डाउनवर्ड्स पकड़ रहे हो ना, नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ, और जो बड़ा पार्ट है वो नीचे रहेगा। तो जब ऐसी पोजीशन में कर रहे हो तो ट्राई करो कि जो स्पिन है, पेन स्पिन होकर आगे इंडेक्स की तरफ जाए, बिकॉज आपको कैच यहीं पर करना है, ठीक है। और पहली चीज़ कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं टॉर्नेडो या फिर कह लो एक्सटेंडेड टीए को, तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसके उल्टे पॉइंट पर वो ख़त्म होता है। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करो एक्सटेंडेड टीए, तो आप कैच यहाँ पर करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेशन होगी और फिर आप कैच करोगे यहाँ पर। तो गाइस एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको थंब अराउंड करना है इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, बिगर पार्ट को नीचे रखना है। उसके बाद आपको इंडेक्स और थंब को, यानी अंगूठे को और इस उंगली को आपको बंद रखना है थंब अराउंड करने के बाद, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो जब आप ऐसा करोगे तो इसी एरिया पर स्पिन होगा या यहाँ वहाँ गिर जाएगा। तो इसके बाद आपको ट्राई करना है कि जो आपका स्पिन है उसको एम करो ताकि वो इंडेक्स की तरफ जाए, यानी कि आप स्पिन करो तो ये बार बार इंडेक्स फिंगर के पास से जाकर गिर जाए। तो यहाँ पर आप देखो, जब इंडेक्स को ओपन रखोगे तो ध्यान देना कि पेन बार बार इंडेक्स के अंदर आएगा, और यही चीज़ आपको करनी है। अगर पेन इंडेक्स के अंदर आने लगा तो फिर आपका टॉर्नेडो कंप्लीट हो जाएगा। टॉर्नेडो नहीं, एक्सटेंडेड टी है, सॉरी। तो इस तरीके से जब पेन यहाँ पर आने लगेगा तो आपको इसको कैच करना है। तो अब इसमें कुछ लोग मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी हो जाए, तो जैसे पिछली वीडियो में बताया था, आपको थंब अराउंड थोड़ा नीचे की तरफ हाथ को एम करके करना है, एक्सटेंडेड टी को भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो गाइस टॉर्नेडो सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसी पोजीशन में वापस जाना जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था। सपोज करो आप ऐसे एक्सटेंडेड टी कर रहे हो और जब ख़त्म किया तो आपकी पोजीशन बिगड़ गई, आप या तो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ गए। तो इस चीज़ को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो हाथ है
उसको ज़्यादा ढीला नहीं करना, यानी पेन को आपको जितना उसके उतना हाथ के कांटेक्ट में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सटेंडेड टीए कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फिंगर को मत खोलो, हल्का सा फिंगर को ओपन करके कैच करना सीखो। जब आप एक्सटेंडेड टीए सीख जा रहे हो ना तो उसके बाद ट्राई करो कि इंडेक्स को ज़्यादा मत खोलो, हल्का हल्का ओपन करके कैच करो इसको। बिकॉज आप ज़्यादा इंडेक्स को ढीला रखोगे तो जब पेन स्पिन होकर यहाँ पर आएगा तो यहीं पर ये स्लिप करता है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप स्पिन करो तो यहाँ पर ज़्यादा रोटेशन ना हो। डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से स्पिन कर रहे हो तो ये यहाँ पर आ जाए इंडेक्स पे, ठीक है। तो एक बार आराम से इस चीज़ को देख लो। ये है आपका एक्सटेंडेड टी, इस तरीके से होता है। यहाँ पर जब कैच हुआ तभी आपका थंब है ना, इससे वापस से पेन को पकड़ो उसी पोजीशन में। फिर से देखते हैं, इस तरीके से होता है आपका एक्सटेंडेड टी है। कैच किया, फिर थंब से वापस पकड़ लिया, ठीक है। तो अब देखो, एक एक्सटेंडेड टी करो, उसके बाद यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, एक्सटेंडेड टी करो और यहाँ पर रुक जाओ और फिर आराम से थंब से पकड़ो, फिर दूसरा करो। अब इसी को आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। एक्सटेंडेड टी करो, एक्सटेंडेड टी करो, यहाँ पर रुक जाओ, फिर एक और करो, फिर एक और, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका टोर्नेडो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, हमारी पेन स्पिनिंग कम्युनिटी की डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उसको चेकआउट ज़रूर करना और उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होगा सीखने के लिए। और वहाँ पर आप वीडियोज़ वगैरह और भी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो जिससे पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो।